जीवन में सबसे बुरा काम होता है किसी के चरित्र पर उंगली उठाना। ध्यान से सुनिएगा। हमने पूर्व में भी देखा है और वर्तमान में भी देखा है। जब जब कोई व्यक्ति भगवान के चरणों में जाता है, धर्म का कोई काम करता है, अच्छा कोई काम करता है, सबसे पहले हम उसका चरित्र का हनन करते हैं। अभी भी वर्तमान युग में भी चाहे बॉलीवुड ही सही, ऐसी फिल्में बना के खड़ी करता है जो संत सनातन सबके अगेंस्ट में होते। चरित्र हनन होता है, और चरित्र हनन संतों का ही होता है, भक्तों का ही होता है, धर्माचार्यों का ही होता है। अरे ये दुर्भाग्य है हमारे देश का। किसी भी देश में उस विशेष धर्म को मानने वाले लोगों के धर्माचार्यों को कभी अरेस्ट नहीं किया गया। ये तुम्हारा दुर्भाग्य है हिंदुओं, तुम्हारी कमजोरी है हिंदुओं, और मैं तो कहूंगा तुम्हारी निद्रा है हिंदुओं कि तुम्हारे रहते हुए बहुसंख्यक हिंदू समाज के होते हुए सनातनियों के शंकराचार्य को कारागार में बंद किया गया था, अरेस्ट किया गया था। शंकराचार्य को किया गया था कि नहीं, भूल गए होंगे। 100 करोड़ हिंदू जिस देश में रहते हो, उस देश में शंकराचार्य को अरेस्ट कर लिया गया था, और हम अपने कान आंख सब बंद करके बैठे थे और हम अपने आप को हिंदू मानते। किसी के बाप में हिम्मत है तो पाकिस्तान में किसी मौलाना को अरेस्ट करके दिखा दे, फ्रांस में कोई पॉप को अरेस्ट करके दिखा दे, लेकिन भारत में तुम्हारे शंकराचार्य को अरेस्ट कर लिया था, वो भी झूठे आरोप में, और पूरा भारत चुप बैठ गया। ठीक वैसे ही जैसे अभी तिरुपति बालाजी के मंदिर में प्रसाद में मिलावट हुई और हम चुप बैठ गए, किसी ने कुछ नहीं किया। काय की भक्ति है, काय का तुम्हारा हिंदुत्व है, चल झूठा है तू। तुम अपने शंकराचार्य के साथ खड़े नहीं हो सकते, तुम अपने भगवान के साथ खड़े नहीं हो सकते। तुम खड़े किसके साथ हो गए? किसके साथ? स्वार्थी, मतलबी, सेल्फिश। अगर तुम बने रहे, न तुम बचोगे, न तुम्हारा धर्म, न तुम्हारा देश। देश, धर्म और तुम तीनों को बचाना है तो धर्मो रक्षति रक्षितः, तुम्हें धर्म की रक्षा करनी पड़ेगी। यह तुम्हारी मजबूरी भी है और तुम्हारा दायित्व भी है, तुम्हारा दायित्व भी है। अभी भगवान को कल की अवतार लेने में टाइम है, 4थे चरण में आएंगे, पहला चरण चल रहा है कलयुग का। तो इन 2-3 चरणों में कौन रक्षा करेगा तुम्हारे सनातन की? तुम ही को करनी पड़ेगी। दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ, जब जब कोई जीव धर्म की कोई काम की बात करता है ईमानदारी से, भक्तों को, मीराबाई को ले लो, मीराबाई पे चारित्रिक आरोप लगाने वाला कोई मुसलमान नहीं था, कोई क्रिश्चियन नहीं था, कोई वो अन्य धर्म का, वो उसी का घर का आदमी था, राणा। रात्रि के समय दरवाजा खटखटाता, मीरा दरवाजा खोल। मीरा ने दरवाजा खोला, कहो राणा, रात्रि में शिविर में आने का, हमारे कक्ष में आने का मतलब क्या है? तो राणा ने कहा, तुम किससे बात कर रही थी? तुम किससे बात कर रही थी? बोले क्यों? बोले मैंने किसी नर की आवाज सुनी है, तुम किसी नर से बात कर रही थी। मीरा ने कहा, वो नर नहीं है, वो नारायण है। नहीं, वो नारायण नहीं, तुम किसी पुरुष से बात कर रही थी। ना रे राणा, ना, मैं पुरुष से बात नहीं कर रही थी, मैं तो पुरुषोत्तम से बात कर रही थी। तुम क्या मुझे पागल समझती हो? राणा ने कहा,
राणा ने कहा मीरा तुम मुझे पागल समझती हो? बोले नहीं, पागल नहीं समझती हूं, बस अनविज्ञ समझती हूं, लैक ऑफ नॉलेज है तुम्हें। क्या है? ज्ञान का अभाव। कैसे? बोले परख सकती नहीं रत्न को हर इंसान की आंखें, परख सकती नहीं रत्न को हर इंसान की आंखें, दिखाई गिरधर कैसे दे न हो जब तक प्रेम की आंखें। उस गिरधर को देखने के लिए, उस प्रियाकांत को देखने के लिए, उस बिहारी जी को देखने के लिए, उस लड्डू गोपाल को देखने के लिए अहम के नेत्रों का त्याग करना पड़ेगा और प्रेम के नेत्रों का उद्गम होगा। जिस दिन प्रेम के नेत्रों का उद्गम होगा उस दिन प्रियाकांत जो तेरे ही कक्ष में, तेरे ही घर में, तू जहां होगा वहां वो बंसी बजाता हुआ दृष्टिगोचर होगा। जैसे अज्ञानी डायमंड की पहचान नहीं कर सकता, वैसे ही मूर्ख पापी मनुष्य, पापिष्ठ प्रियाकांजू का दर्शन नहीं कर सकता, बिल्कुल भी नहीं। हाउ इज इट पॉसिबल? इम्पॉसिबल माय डियर। ईश्वर को देखना चाहते हो, ईश्वर से मिलना चाहते हो, ईश्वर के बनना चाहते हो, तो मीरा के पद चिन्हों पर चलना होगा। वो चारित्रिक कलंक भी सहना होगा, वो अपने लोगों का तिरस्कार भी सहना होगा। अपने ही लोग थे जो मीरा से। अच्छा एक और बात है, जब आप धर्म के पद पे चलोगे तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम अपनों को ही होगी। नोट कर लें इस पॉइंट को। गैरों को तो तुमसे लेना देना नहीं, तुम भक्ति करो, तुम काम करो, तुम ये करो, मत करो, भाड़ में पड़ जाओ, उन्हें क्या मतलब है तुमसे। लेकिन जिन्हें तुम अपना कहते हो वही सबसे प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे जब तुम अच्छा काम करने जाओगे। बुरा करो या कुछ करो ही मत तो कोई लेना दे। अच्छा ना करो तो भी नहीं जीने देते चैन से। हम जैसे लोग जो थे, हम लोग कथा करते हैं, हालांकि हम तो, हमारा भगवान ने स्वभाव पहले से बनाया, धर्म के लिए बोलते रहते हैं, और जो हमें जानते हैं उन्हें मालूम है। लेकिन तमाम सोशल मीडिया पे ऐसे लोग ये कथा वाचक लोग पोस्ट करते, पोस्ट वीडियो बनाते, कथा करते हैं, लाखों रुपए लेते हैं, लंबी लंबी गाड़ियों में चलते हैं, ये धर्म की रक्षा के लिए कुछ नहीं कर रहे, और जब करने लग जाएं तो बोली ये कथावाचक लोग कुछ बनना चाहते हैं, न करें तो खाना खाते हैं और करने लग जाएं तो कुछ बनना चाहते हैं। अरे दादा डिसाइड करके बता तो दो, करें कि न करें। हम आज छोड़ दे धर्म की आवाज उठाना, आज छोड़ दे हम सनातन बोर्ड की बात, आज छोड़ दे हम कृष्ण भूमि की बात, आज छोड़ दे हम लड्डू गोपाल जी के जामा मस्जिद की सीढ़ियों में से लाने की आवाज, आज छोड़ दे। पर कोई कसम खा के कहे, गद्दियों पर बैठे हुए लोग जिनके हाथ में पावर है, वो लोग जो करवा सकते हैं वो लोग, या कोई समाज का प्रतिष्ठित लोग ये कसम खा के कहे कि हम सनातन पर आंच नहीं आने देंगे, हम वचन देते, हम लिख के देते, हम आज बंद करते हैं। आज अभी कितनी बार कहूं यार एक ही बात, न पद चाहता हूं न प्रतिष्ठान चाहता हूं, मैं तो बस सुरक्षित हिंदुस्तान चाहता हूं। कितनी बार बोलना होगा ये, जब तुम्हें ये विश्वास हो जाए कि हां ठीक है। आप कोई कह तो दो कि हां कृष्ण भूमि बन जाएगी, कोई कह दे कि आप चिंता नहीं करिए, आज के बाद भगवान के प्रसाद में मिलावट नहीं होगी। कोई कहे कि जामा मस्जिद की ईंट से ईंट भिड़ा देंगे जब तक लड्डू गोपाल का पता न चल जाए कि वहां है कि नहीं, अगर है तो वापस लाएंगे। आप कहो तो